और जब आज सुबह हम नाव में जोरहाट से माजुली जब हम नाव में आए तो राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे और बात हो रही थी असम के मुख्यमंत्री के बारे में, जिनको कल राहुल गांधी जी ने दर्जा दिया कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। और ये सारी जानकारी, उनके भ्रष्टाचार की साम्राज्य की जानकारी हमारे कांग्रेस दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएलपी लीडर थे, सांसद प्रद्युत बोडोले थे, मैं था और भी अन्य विधायक थे। तो पूरा हमने उनको समझाया कि किस प्रकार से प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न कांड हैं, उन कांड को हम बार बार समाज के सामने उजागर कर रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि यही असम जहां पे माजुली है, यही असम जहां पे सत्र है, यही असम जहां पे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान है, आज के राजनेता मुख्यमंत्री सेवा भाव से नहीं, सिर्फ खुद को और कैसे अमीर कर पाए और खुद के और उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर और संपत्ति, धन और कैसे बटोर पाए, उसमें लगे हुए हैं। और सवाल भाजपा से है कि उनको ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री क्यों पसंद है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री भ्रष्ट, मध्य प्रदेश में जो हम बार बार कहते थे कि वहां पे एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, मेघालय में भी भाजपा और अमित शाह जी स्वयं कबूल करते हैं कि मेघालय की सरकार भ्रष्ट है, लेकिन उसमें भी भाजपा एक सहयोगी दल के अनुसार काम कर रही है। तो सवाल है कि दिल्ली में वो कौन व्यक्ति है जिसको भ्रष्ट मुख्यमंत्री पसंद है, जो भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को आगे करता है और भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को संरक्षण करता है, वो कौन है। क्योंकि हम तो दिल्ली में देखते हैं इनकम टैक्स बहुत सतर्क, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत सतर्क, सीबीआई बहुत सतर्क, लेकिन ये तो भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, भाजपा के भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं। बार बार मीडिया में खबर आती है कि कैसे जो किसान का जमीन है उसको एक ही साल में खरीदकर उद्योग के लिए उसका इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि कैसे मंत्रियों के परिवार के सदस्य आज असम में चाय बागान खरीद रहे हैं। हमको पता है कि दिल्ली में भी कोई मंत्री बैठा है जिसकी नजर और उसके परिवार की नजर असम के धन और अवैध खनन पर है। तो इसका क्या, इस पे कोई एफआईआर होगी? जो एफआईआर हम पे लगाते हैं, कि असम के मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर लगेगा, या क्योंकि शारदा लुइस बर्जर हो गया, अब वो भाजपा में शामिल हो गए, तो अब दूध से धुल गए, अब कोई उन पे आंच नहीं पड़ती। तो यही बात लोग समझते हैं और इसी बात का इंसाफ मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। और राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और हमारे असम प्रदेश कांग्रेस समिति के सारे लोग, हम न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। और जहां भी भाजपा डर फैलाने का काम करती है, वहां पे हम हौसला का सूरज हम जलाएंगे।